इमेजिन सेबी एक कंपनी को एक्यूज करती है कि उसने पिछले कुछ सालों से एक अकाउंटेंसी फ्रॉड किया है और उसने अपने रेवेन्यूज को इन्फ्लेट किया है, और वो भी कोई छोटे मोटे अमाउंट से नहीं, बाय 15 लाख करोड़। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये कंपनी बहुत देर से इस डिस्कशन में है कि इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है बट प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। तो कंपनी का कहना ये होता है कि माइनिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, गोल्ड माइनिंग में, और जब भी हम इसको सेल करते हैं तो हमें लेट्स से 100 करोड़ के अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसमें सिर्फ 1 करोड़ ही प्रॉफिट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अब सेबी ने एक नोटिस जारी किया है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो राजेश एक्सपोर्ट्स का प्रमोटर है वो कंपनी से 7.5 सीआर का फंड निकाल के अपने पर्सनल अकाउंट में डाल के उस पे एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा था, गोल्ड में, गोल्ड फ्यूचर्स में बाइंग एंड सेलिंग में, और उसने उसमें 3.5 करोड़ का नुकसान किया है। और उसको अलग से नुकसान दिखाने के अलावा उस जितना भी उसका टर्नओवर क्रिएट हुआ था उस बाइंग और सेलिंग में, उसको कंपनी के बिजनेस में एक्चुअल सेल्स दिखा दिया गया है। ऐसे कर करके फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2025 के बीच में 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू इन्फ्लेट कर दिया गया है, मतलब एक्चुअल रेवेन्यू से ज्यादा दिखाया गया है। अब राजेश एक्सपोर्ट्स वाले का ये कहना है कि सेबी ने कुछ अंडरस्टैंड करने में कुछ गलती कर दी है उसकी अकाउंटिंग बुक्स को, और ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बट अगर ये सच है एंड दिस इज द केस कि इन्फ्लेट किया गया है रेवेन्यू को, तो एलआईसी का इसमें 10.8% स्टेक है, विच इज एक्चुअली money of people of India. And imagine the people who are investors in this company, the retail investors especially, because ये स्टॉक 8 गुना गिर चुका है पिछले 5 साल में, बिकॉज अंदर कुछ तो कुक हो रहा था तभी इतना गिर चुका है। अब इवेंचुअली इसकी रिपोर्ट आई है बाहर और किस वजह से गिर रहा था। रिटेल इन्वेस्टर इज द लास्ट वन टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फॉर मोर सच कंटेंट, फॉलो फैन ऋषभ।